जाते जाते लौट आया हिमाचल में मॉनसून। मौसम विभाग ने जारी की नई चेतावनी। भारी बारिश से नदियां उफान पर, खोलने पड़े गिरी जटोन डैम के गेट। भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी। बताएंगे हफ्ते भर कैसा रहेगा मौसम का हाल। कल तक जहां कहा जा रहा था कि हिमाचल में 14-15 दिन कहर बरपाने के बाद मॉनसून थम गया है, वहीं मॉनसून अब एक बार फिर लौट आया है। मौसम विभाग का मानना था कि हिमाचल में मौसम की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई है और मॉनसून कमजोर होता दिख रहा है। लोगों ने राहत की सांस ली थी कि चलो अब खतरा टला, मगर मौसम कब अपना मूड बदल ले कोई भरोसा नहीं। आज मौसम विभाग की नई चेतावनी आई है। विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे भी बारिश के आसार हैं, जबकि 12 से 16 जुलाई तक फिर से कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बीती रात से लेकर आज सुबह तक हिमाचल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। सिरमौर और बिलासपुर ऐसे 2 जिले हैं जहां सामान्य से अधिक बरसात रिकॉर्ड की गई। सिरमौर के कालाअंब में तो हालात ऐसे हो गए कि पुल के ऊपर से नदी बहने लगी और ट्रैफिक का पूरा सिस्टम ठप हो गया। अब बात करें आने वाले दिनों की, तो मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल के कई इलाकों में आज भी बारिश हो सकती है। ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबा और शिमला में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि आज 10 जुलाई को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है। वहीं जिला ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए चेतावनी जारी की गई है। जिला कांगड़ा और सिरमौर में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि 11 और 12 जुलाई को राज्य के जिला मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में भारी बारिश का क्रम जारी रहेगा। 13 जुलाई से 16 जुलाई तक प्रदेश के जिला ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान सोलन, शिमला और सिरमौर के कई इलाकों में विजिबिलिटी भी कम देखने को मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि मॉनसून दक्षिण की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश में भी बारिशों में कुछ कमी आई है। प्रदेश के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान कम से कम और मध्यम स्तर की बाढ़ का खतरा भी जताया गया है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के साथ साथ हिमाचल में भी अगले 2 से 3 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और मैदानी इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। बीते एक हफ्ते से बारिश कुछ कमजोर जरूर हुई थी और 2 से 9 जुलाई तक सामान्य से 24% कम बारिश रिकॉर्ड की गई, मगर अब दोबारा अलर्ट की वापसी ने लोगों को फिर सतर्क कर दिया है। शुक्रवार और शनिवार को अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए निश्चित रूप से कह पाना मुश्किल है। इस बार हिमाचल में बादल फटने की घटनाएं भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। 20 जून से लेकर 9 जुलाई तक 22 बार बादल फट चुके हैं। सिर्फ इन घटनाओं में ही 15 लोगों की जान गई है। फ्लैश फ्लड में 8, लैंडस्लाइड में 1 व्यक्ति की जान चली गई। बरसात के चलते कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। बुधवार देर शाम तक प्रदेश में एक नेशनल हाईवे और 204 सड़कें बंद पड़ी थी। वहीं औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में जलभराव इतना हुआ कि NH7 पर लंबा जाम लग गया। इसी के साथ गिरी जटोन डैम से गुरुवार सुबह पानी छोड़ा गया है ताकि डैम के जलस्तर को नियंत्रित रखा जा सके। भारी बारिश के चलते सिरमौर के कालाअंब त्रिलोकपुर मार्ग पर खेरी पुल भी प्रभावित रहा। जब पानी पुल के ऊपर से बहने लगा तो दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यमुना, गिरी और बाता जैसी नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। किन्नौर जिले में लैंडस्लाइड के चलते चौरा से मझगांव रूपी को जोड़ने वाली लिंक रोड बंद हो गई है। मंडी जिले के सराज क्षेत्र में अब भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अब तक वहां से 15 शव बरामद हुए हैं, जबकि 28 लोग अब भी लापता हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो इस बार का मानसून हिमाचल पर भारी पड़ा है। महज 20 दिन में 85 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सड़क हादसे, बादल फटना, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं शामिल हैं। 34 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। 431 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और 922 घरों को आंशिक नुकसान हुआ है। 877 गौशालाएं, 223 दुकानें और उद्योग इस बरसात में जमींदोज हो गए। 881 मवेशी और 21,500 पोल्ट्री बर्ड्स मारे गए।
अब तक इस सीजन में 739 करोड़ रुपए की निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। अब सवाल ये नहीं है कि बारिश होगी या नहीं, असली सवाल ये है कि हम तैयार हैं या नहीं, क्योंकि मौसम बदल रहा है और साथ साथ हिमाचल की जमीन भी। हर साल जब मॉनसून आता है तो हम यही सोचते हैं कि शायद इस बार नुकसान कम होगा, शायद इस बार सरकार की तैयारियां बेहतर होंगी, शायद इस बार सिस्टम अलर्ट मोड पर होगा। मगर आंकड़े गवाही देते हैं कि हर बार कुछ नया टूटता है और बहुत कुछ बर्बाद होता है। सड़कें, पुल, दुकानें, घर, स्कूल और अस्पताल सब कुछ खतरे में है। अब जब मौसम विभाग लगातार अलर्ट दे रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सतर्क रहें, किसी भी नदी, नाले या जलभराव वाले इलाके के पास ना जाएं। कहीं लैंडस्लाइड का खतरा हो तो उस मार्ग पर सफर से बचें। प्रशासन की चेतावनी को हल्के में ना लें। सरकार से भी यही उम्मीद है कि वो सिर्फ अलर्ट जारी करके पीछे ना हटे, बल्कि जमीनी स्तर पर राहत और बचाव के काम में और तेजी लाए। बारिश अब भी जारी है, खतरा अब भी टला नहीं है, इसलिए हमारी ये अपील है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और न्यूज़ फॉर हिमालयन से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको देते रहेंगे हर मौसम की अपडेट पूरे भरोसे और ईमानदारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।